देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का। ये परसौना गांव है। परसौना गांव में जो शासन और प्रशासन के दावे हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं कि कितने मुस्तैदी के साथ गांव बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ना इनकी सांसद सुनने वाले हैं, ना इनकी विधायक सुनने वाले हैं, ना इस गांव के अधिकारी सुनने वाले हैं, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। ग्रामीणों ने तो सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के ऊपर भी आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रार्थना पत्र लेने से मना कर दिया। उनको विधायक पर भी आरोप है कि विधायक के पास जाया जाता है और वो फ़ोन कर देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई होती नहीं है। अधिकारियों के बार बार चक्कर लगाया जा रहा है अधिकारियों के दरवाजे पर, लेकिन स्थिति ये है कि गांव बचाने की जो सरकार की मुहिम है वो तेज़ी पकड़ते नज़र नहीं आ रही है। कुछ दिन लोग आते हैं, काम करते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन गांव के लोग कितने परेशान हैं, कितने दहशत में हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिर इनके दिल से दहशत कैसे निकलेगी और कैसे होगा इनका, कैसे ये बचेगा गांव राप्ती के कहर से। ये है सर कि 17 में हमारे सांसद साहब हासिन पारा में आए थे, तो हम उनको एप्लीकेशन देना चाहा। उन्होंने बोला नदी का पानी कौन पी पाता है, उसको कौन रोक पाएगा। अच्छा, सांसद जी ने ऐसा कहा? हाँ, ऐसा कहा। हासिन पारा, ये जो मास्टर साहब श्यामलाल का डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि उसको कौन से सांसद? कीर्तिवर्धन। अच्छा, कीर्तिवर्धन सिंह जी प्रभु। तो उन्होंने कहा उसको पानी कौन रोक पाएगा, उसका बहाव तेजी होता है। तो हम कहें सर कुछ तो मदद कीजिएगा आप। उन्होंने बोला हम इसका मदद कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग वहाँ रो कर चले आए सर, हमारा एप्लीकेशन उन्होंने नहीं सुना। इसीलिए हम लोग जो वोट दे रहे हैं मोदी जी को कह रहे हैं कि हम आप लोग जो वोट दे रहे हो मोदी जी को दे रहे हो, मुझे नहीं दे। वर्तमान सांसद महोदय जी आए थे, उनको हम लोगों ने पूरा गांव मिल करके और उनको एक एप्लीकेशन देना चाहा, लेकिन वो एप्लीकेशन ना लिया और ना हम लोगों का कोई बात सुना। फिर भी हम लोगों ने एक हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा बात सुन लीजिए, हम लोग का गांव नदी के कटान पे है। लेकिन उन्होंने कहा कि नदी का पानी कोई पी सकता है, हम नदी का कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो बड़े बड़े पद पे हैं सांसद विधायक ऐसे बोलते हैं तो बड़ा कष्ट होता है हम लोगों को। मंदिर कट जाएगा, उसके बाद गांव भी कट जाएगा, खेती तो हमारा गया, क्योंकि धर्म भी हमारा जा रहा है। इस बार हम लोग कोई भी इलेक्शन में हम लोग वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि जब हमारा गाँव नहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे, तो हम वोट डाल करके क्या कर सकते हैं। अपना जो है वो फायदे के लिए कि जब टाइम आ गया अब उसमें पैसा कमाना है तो इस तरह से काम किया जाए और पास करा करके उसमें आधा खाएं या सही से लगाएं ना, या टाइम पे ना हो तो क्या फ़ायदा है, लोगों का इतना नुकसान कि वो गांव जो अगला था वो कट गया, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में इस गांव पे भी नंबर लगाई है। हम लोगों को 1-1 रुपया भीख मांग करके मंदिर हम लोग खड़ा किए, वो भी हम लोगों का काम ऐसा लगता है उम्मीद की कट जाएगा हमारा। और आने वाला समय हम लोग सोचते हैं कि शायद हम लोगों का जो है समय बहुत खराब होगा, और लगता है कि पूरा ज़मीन तो हम लोग का जो खेती का ज़मीन था वो नदी में चला गया, लेकिन हम लोग का लगता है कि पूरा गांव जो है नदी में समायोजित हो जाएगा और शासन प्रशासन से कोई हम लोग को सहयोग नहीं मिल रहा है। जब भी हम लोग प्रशासनिक अधिकारी से बात करते हैं सर, तो वो बोलते हैं कि ठीक है पानी को हम पी जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग, अभी बाढ़ इतना तेजी से तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कौन बोलता है आप लोगों से? SDM जो यहाँ के जो JE होते हैं, ठेकेदार होते हैं, ठेकेदार से कई बार बात किया तो वो लेबर बोलते हैं कि हमको पैसा नहीं मिलता, हम कैसे काम करेंगे। तो बहुत सारा समस्या है कि सर वो ये सीधे बोलते हैं सर सच में आप पता कर लीजिए जी साहब से और ठेकेदार से कि इसका कोई प्रावधान है नहीं, कि हमारे उसमें जो है बजट नहीं है, इसका कहाँ से पैसा देंगे, जितना काम करा दिया यही बहुत हम लोग का जो है मेहरबानी है आप लोगों के ऊपर। तो अभी हम लोग सर शासन से प्रशासन से हम लोग चाह रहे थे कि
जब ऐसा आप बजट में पैसा नहीं रहेगा तो कट गाँव 60 से 65 घर कट गया है, लेकिन ज़मीन एक भी हिस्सा भी नहीं मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। ना कोई राशन पानी मिला है कि आप लोग खा सको या रह सको, ना कोई मुआवजा मिला कि मतलब रात में किसी को नींद नहीं आता। वास्तविकता बात यह है कि सर अगर वो सांसद महोदय या मुख्यमंत्री महोदय अपने ऊपर लेकर के और देखें कि कैसे एक गांव जो है नदी के तट पे बसा हुआ है और गांव कट रहा है और वहां के लोग के अंदर भी जान है, तो कैसे वो अपना ज़िंदगी बिता रहे होंगे। मतलब हमारा देश ऐसा है कि यहाँ इस तरह काम होता है कि प्रशासन उस वक्त काम करता है जब आदमी मरने वाला है या एकदम मुसीबत सर पर आ गई है। तब अगर पहले से इसको रोका जाता था आसानी से रुक जाता, या ऐसे मौसम में रोका जाता जिसमें बाढ़ नहीं था या बारिश नहीं थी, पानी कम था, तो आसानी से रुक जाता। कम देश का पैसा भी कम लगता और आसानी से रुक जाती दूर। जिससे हम लोग बहुत परेशान, पूरे गांव के लोग परेशान हैं। और सर ये आप पिछले 8 साल से ये काम शुरू हुआ। हम लोग 3 साल पहले जब मुलायम सिंह का सरकार था तब यहाँ पर हम लोग दरखास्त लगाते रहे, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुआ। सर अब की बार ही सुनवाई हुई। इतनी मेहनत से लोगों ने देखिए खेत लगाया, इतने बेहतरीन धान लगा हुआ है, गन्ने हैं, सब कट रहे हैं। स्कूल है, बगल में अस्पताल है, सब खतरा है। पूरा गांव, उधर एक गांव कट चुका है, यहाँ लोग अभी ला करके लोग बसे हैं, उनका घर फिर कटने वाला। और आने वाला समय हम लोग का लगता है कि बहुत खराब होगा। और सांसद महोदय का हम लोग ने कई बार प्रार्थना पत्र देना चाहा, लेकिन उन्होंने जो है ऐसा कोई औचित कार्रवाई नहीं किया। बस यही उन्होंने बताया कि हम नदी को कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो नदी का पानी कोई पी नहीं सकता है। इसलिए अभी हम लोग गरीब हैं, किस तरह से लोग बार बार घर बनाएंगे और इस तरह कैसे लोग ज़िंदगी गुजारेंगे। प्रशासन को पहले और टाइम पर सुनवाई करनी चाहिए और इन चीज़ों को जो है वक्त पर देखना चाहिए और उसी वक्त कार्रवाई करके इन चीज़ों को रोकना चाहिए। फिर कोई सुनवाई नहीं है, सब सुनवाई है, थोड़ा सा ये काम चालू है, इसे रुकत नहीं। दिन भर करते हैं, रात के पैसे आते हैं। मंदिर कट जाएगा, उसके बाद गांव भी कट जाएगा, खेती तो हमारा गया, लेकिन धर्म भी हमारा जा रहा
समस्या यही है सर कि 17 में हमारे सांसद साहब हासिन पारा में आए थे, तो हम उनको एप्लीकेशन देना चाहा। उन्होंने बोला नदी का पानी कौन पी पाता है, उसको कौन रोक पाएगा। अच्छा, सांसद जी ने ऐसा कहा? हाँ, ऐसा कहा। हासिन पारा, ये जो मास्टर साहब श्यामलाल का डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि उसको कौन से सांसद? कीर्तिवर्धन। अच्छा, कीर्तिवर्धन सिंह जी 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 प्रभु। तो उन्होंने कहा उसको पानी कौन रोक पाएगा, उसका बहाव तेजी होता है। तो हम कहें सर कुछ तो मदद कीजिएगा आप। उन्होंने बोला हम इसका मदद कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग वहाँ रो कर चले आए सर, हमारा एप्लीकेशन उन्होंने नहीं सुना। इसीलिए हम लोग जो वोट दे रहे हैं मोदी जी को कह रहे हैं कि हम आप लोग जो वोट दे रहे हो मोदी जी को दे रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो। आप लोग मुझे वोट दोगे तो हम मोदी जी को वोट देंगे। और यही करके उन्होंने यहाँ से फिर भी सफलता लिया। इसीलिए उन्होंने फिर भी यहाँ से सफलता लिया केवल मोदी जी के नाम पे। और वो कीर्तिवर्धन सिंह कभी इधर चेहरा भी नहीं दिखा रहे हैं हम लोगों के बीच में। ये जो आसाम रोड है, ये रोड पे भी चेहरा नहीं देगा, उतरौला में चेहरा नहीं बता रहे हैं। हम लोग कैसे आशा करेंगे कि गवर्नमेंट हमारी रक्षा करेगी, जब इतने इतने महासन आदमी कह रहे हैं उसका नदी का बहाव तेज है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, तो हम कैसे आशा करेंगे। तो ये आप लोगों की खेत भी सारे कटे जा रहे हैं? ये सब खेत पूरा समामित हो गया, अभी इसमें कुछ नहीं उपज रहा है। अब यही मोदी जी का यह है कि जो दे रहे हैं 10-5 किलो, उसी से बच्चे जी रहे हैं, और मजदूरी मेहनत से कोई करतब से हमारे बच्चे जी रहे हैं, और हम कैसे जिएंगे। इस बार कई वर्षों से सर हम लोग का नदी कटान हो रहा है सर, और हम लोगों ने शासन प्रशासन को भी लेटर दिया सर कि अवगत कराया कि हम लोग का गांव कटान पे है सर, लेकिन कोई उसका उचित कार्रवाई नहीं हो सका। और हम लोगों ने एक बार यहाँ प्रोग्राम लगा था, देवरिया अर्जुन एक गांव बगल में है, वहाँ वर्तमान सांसद महोदय जी आए थे। उनको हम लोगों ने पूरा गांव मिल करके और उनको एक एप्लीकेशन देना चाहा, लेकिन वो एप्लीकेशन ना लिया और ना हम लोगों का कोई बात सुना। फिर भी हम लोगों ने एक हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा बात सुन लीजिए, हम लोग का गांव नदी के कटान पे है। लेकिन उन्होंने कहा कि नदी का पानी कोई पी सकता है, हम नदी का कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े पद पे हैं सांसद विधायक ऐसे बोलते हैं तो बड़ा कष्ट होता है हम लोगों को। लेकिन कीर्तिवर्धन सांसद हैं सर, और ये गोंडा में है उनका घर मनकापुर में, लेकिन कोई उसका जो है सही तरीके से उत्तर उन्होंने नहीं दिया। और आज हम लोग जो है लगता है कि 20 मीटर दूरी पे हम लोग कटान से बचे हुए के दूरी पे हैं, और आने वाला समय हम लोग का लगता है कि बहुत खराब होगा। और सांसद महोदय का हम लोग ने कई बार प्रार्थना पत्र देना चाहा, लेकिन उन्होंने जो है ऐसा कोई औचित कार्रवाई नहीं किया। बस यही उन्होंने बताया कि हम नदी को कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो नदी का पानी कोई पी नहीं सकता है। इसलिए अभी हम लोग बहुत नर्वस हैं सर, और आने वाला समय हम लोग का लगता है कि बहुत खराब होगा, क्योंकि 50 मीटर था, 40 मीटर था, आज 20 मीटर और 25 मीटर की दूरी पे है। तो बहुत सच में रात में किसी को नींद नहीं आता। वास्तविकता बात यह है कि सर अगर वो सांसद महोदय या मुख्यमंत्री महोदय अपने ऊपर लेकर के और देखें कि कैसे एक गांव जो है नदी के तट पे बसा हुआ है और गांव कट रहा है, और वहाँ के लोग के अंदर भी जान है, तो कैसे वो अपना ज़िंदगी बिता रहे होंगे। यही आपसे दरख्वास्त है कि ये उच्च अधिकारियों तक, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचाने का कष्ट करें। धन्यवाद सर। कि ये राप्ती नदी जो है हम लोग का गांव और ज़मीन दोनों काट रही है, और बहुत तेज़ी से नदी का बहाव है। और शासन प्रशासन से हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ काम हो रहा है। कुछ काम नहीं हो रहा है, और हम लोग दिन रात परेशान रहते हैं यही नदी के चक्कर में। और आवाज़ इतना तेज़ी से नदी का रहता है कि हम लोग को रात में नींद नहीं आता है। एकदम करीब में है, और सामने मैं बता दूं आपको कि मंदिर है और हॉस्पिटल और स्कूल भी है, और बहुत परेशान है सर। अभी क्या बताएं हम लोग। अच्छा, नदी के कटान से कितनी दूरी पर है ये आपका मंदिर, हॉस्पिटल और स्कूल? सर 20 से 25 मीटर के करीब में होएगा। प्रशासन द्वारा कुछ काम किया जा रहा है क्या यहाँ पर? नहीं सर, अभी आप देख सकते हैं जो काम हो रहा है आपके सामने है सर। कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। कोई काम करने भी नहीं आ रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए सर, एक लेबर भी नहीं है, और कुछ भी काम नहीं हो रहा है। एकदम से सन्नाटा है, और हम लोग को सर हम लोग बहुत मुसीबत से गुजर रहे हैं। अभी क्या बताएं आपको। नदी का कटान बहुत तेज़ी से बह रहा है, चालू है, और ये झाड़ और ये बोरी वोरी डालते हैं सब चले जाता है। तो ये मंदिर है और मस्जिद, स्कूल है और हॉस्पिटल है, सब नदी कगार पे है। 15 से 20 मीटर के तकरीबन है, और ये सब कट के चले जाएगा। उसके बाद में बच्चे कहाँ पढ़ेंगे और इलाज कहाँ होगा, ये सब की बहुत समस्याएं हैं, और सब बहुत दिक्कतें हैं। और पूरा ज़मीन कट के बह चुका है,
और बच्चे लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ से रहेंगे। ये खेत भी आप लोगों का कटा जा रहा है सर? हाँ, खेत पूरा कटा जा रहा है सर। आप लोगों को कुछ मुआवजा या सरकार से कोई मदद? मुआवजा नहीं मिला अभी तक के। पूरा गांव पूरा कट गया, 60 से 65 गांव, 60 से 65 घर कट गया है, लेकिन ज़मीन एक भी हिस्सा भी नहीं मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। ना कोई राशन पानी मिला है कि आप लोग खा सको या रह सको, ना कोई मुआवजा मिला कि मतलब तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की है? हाँ किए थे सर, यहाँ उत्तरौला में किए, SDM यहाँ पे किए थे, तहसील में और सब जगह किए, लेकिन कोई प्रयास नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुआ है। यहाँ पर कुछ काम भी नहीं चल रहा है क्या? बचाव कार्य का कोई काम नहीं चल रहा है? कोई काम चालू नहीं है। चालू रहता है तो 2-4 लोग आते हैं, वो गिराते हैं, फिर चले जाते हैं। सर ये गांव है, नदी बिल्कुल करीब आ गई है। जब लोग शिकायत कर रहे थे पहले, नदी दूर थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब हमारा देश ऐसा है कि यहाँ इस तरह काम होता है कि प्रशासन उस वक्त काम करता है जब आदमी मरने वाला है या एकदम मुसीबत सर पर आ गई है तब। अगर पहले से इसको रोका जाता था आसानी से रुक जाता, या ऐसे मौसम में रोका जाता जिसमें बाढ़ नहीं था या बारिश नहीं थी, पानी कम था, तो आसानी से रुक जाता। कम देश का पैसा भी कम लगता और आसानी से रुक जाती। दूर नदी रहता, लोगों के खेत नहीं कटते। इतनी मेहनत से लोगों ने देखिए खेत लगाया, इतने बेहतरीन धान लगा हुआ है, गन्ने हैं, सब कट रहे हैं। स्कूल है, बगल में अस्पताल है, सब खतरा है। पूरा गांव, उधर एक गांव कट चुका है, यहाँ लोग अभी ला करके लोग बसे हैं, उनका घर भी कटने वाला है। कैसे लोग जो है गरीब हैं, किस तरह से लोग बार बार घर बनाएंगे और इस तरह कैसे लोग ज़िंदगी गुजारेंगे। प्रशासन को पहले और टाइम पर सुनवाई करनी चाहिए और इन चीज़ों को जो है वक्त पर देखना चाहिए और उसी वक्त कार्रवाई करके इन चीज़ों को रोकना चाहिए। कोई भी मामला हो, आप रोड आए हैं, यहाँ देखे होंगे वहाँ पूरा पानी भरा रहता है पुल के पास, जहाँ आप घूमे होंगे, इतना पानी रहता है, जाने आने लायक नहीं रहता है बरसात में। लेकिन कभी कितने सालों से वो पड़ा हुआ है, कोई कभी ना देखने आता है, ना पूछने आता है, ना बनाने आता है। सिर्फ वोट मांगना हो तो कुछ टाइम आएंगे, उसके अलावा और कोई कभी देखने नहीं आता। तो आप लोग जो है मीडिया वाले हैं, इस पर बात कीजिए और उनसे सवाल पूछिए। भाई टाइम पर और वक्त पर काम हो, ताकि चीज़ें जो है लोगों के फेवर में हो, उनके लिए हो। सिर्फ अपना जो है वो फ़ायदे के लिए कि जब टाइम आ गया आप उसमें पैसा कमाना है तो इस तरह से काम किया जाए और पास करा करके उसमें आधा खाएं या सही से लगाएं ना, या टाइम पे ना हो तो क्या फ़ायदा है, लोगों का इतना नुकसान हो जाए। बस सर आप अस्पताल, मंदिर हम लोग बहुत मेहनत से बनवाए हैं सर। पूरे गांव के लोग तन मन धन लगा करके बनवाए हैं, कोई बाहर से कोई चंदा लेकर नहीं आए सर। इतना हम लोग को परेशानी है सर का भी क्या बताएं। वो स्कूल है, हमारे बच्चे भी पढ़ने के लिए कहीं ना जाकर इतना पानी रास्ता में भरा रहता है कि जांग बाग करिया पानी भरकर हम लोग जाते हैं, तब स्कूल भी वहाँ उत्तरौला जा पाते हैं। और बीच में नदी, हम लोग का इतना बहुत परेशानी है जिससे हम लोग बहुत परेशान, पूरे गाँव के लोग परेशान हैं। और सर ये आप पिछले 8 साल से ये काम शुरू हुआ। हम लोग 3 साल पहले जब मुलायम सिंह का सरकार था तब यहाँ पर हम लोग दरखास्त लगाते रहे, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। अब की बार ही सुनवाई हुआ सर। जो कुछ हो रहा है इसी से, अगर कम से कम 5 मीटर दूरी से लगा रहे हैं सब थोड़ा 5-6 मीटर दूरी से, फिर भी करते करते यहाँ तक चले आए सर। ये हम लोग का समस्या सर, इसीलिए सरकार से निवेदन सर कि कोई हम लोग का उपाय हो जिससे हमारा गाँव सुरक्षित रहे, पूरे गाँव को। सर ये परसौना और गोनकोट के साथ कई कटान पे हैं कई गांव, क्या कहेंगे सर इसमें और क्या उपाय हो रहे हैं इन गांव को बचाने के लिए? जिन गाँवों में जहाँ जहाँ कटाव हो रहा है और हर जगहों पे बाढ़खंड कटाव उद्योग पाए को कर रहा है और कहीं कहीं नए नए कटान स्थल पैदा हो जा रहे हैं, क्योंकि राप्ती नदी जो प्रकृति है वो बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी बहती है, तो नए नए कटान वो पानी भरने करते हैं। लेकिन यह है कि हम अवेयर हैं, हर जगह जो है बाढ़खंड कटाव उद्योग पाए कर रहा है और आगे भी उसको जब नदी का पानी और कम हो जाएगा वहाँ को स्थायी उपाय के प्रावधान किए जाए। ये परसौना में सर बहुत कम दूरी रह गई है राप्ती नदी से, तो इस पे क्या मतलब और कोशिश की जा रही है और विभाग जो सिंचाई बाढ़खंड है वो अवेयर है, काम वहाँ चल रहा है, तो बाढ़ बचाने की पूरी कोशिश होगी और निश्चित रूप से बचाया जाएगा। यहाँ पर मंदिर और विद्यालय और सभी लगभग राप्ती नदी के कटान की जड़ में आ चुके हैं। बस कुछ ही फासला बचा है इन सबको कट जाने के लिए। प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, प्रशासन तो यहाँ पे अपने हिसाब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है। बांध बनाए जा रहे हैं कटकर, उसके बाद में इसको नदी में डाला जा रहा है, बोरियाँ डाली जा रही हैं, लेकिन क्या ये गांव बचाने के लिए काफ़ी होगा?
क्या प्रशासन गांव बचाने में कामयाब हो पाएगा? आखिर क्यों समय रहते इस पे कार्रवाई नहीं हुई, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। और प्रशासन के प्रशासन ने जो ये सारी चीज़ें की हैं और जो इतनी मुस्तैदी दिखा रहे हैं अब इस समय जब राप्ती नदी पूरे तरह से उफान पर है, क्या इस गांव को बचाया जा सकेगा? सौरभ मिश्रा के साथ मैं शरीफ अंसारी, MTV भारत, बलरामपुर। देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का।